बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और सब्जेक्ट कौन सा है? फिज़िक्स। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और फिर पेपर की पेयरिंग स्कीम वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पेयरिंग स्कीम होती क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए आपके सामने है, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपको ये आइडिया होगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, फिर उस लिहाज से जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो करेंगे और पेपर आपका फिर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। ये देखिए पेपर पैटर्न बताया गया है कि टोटल पेपर जो है वो आपका 60 मार्क्स का है और टाइम कितना होता है, 2 घंटे टाइम होता है आपके पास। जिसमें से वो कह रहा है 15 मिनट जो से हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं और 1 घंटा और 45 मिनट वो सब्जेक्टिव के हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज होते हैं। अब पेयरिंग स्कीम मैं आपको बताता हूँ। पेयरिंग स्कीम ये होती है कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आता है, कितने उस चैप्टर में से एमसीक्यूज आते हैं, कितने उस चैप्टर में से शॉर्ट और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। के 12 जोन से हैं वो एमसीक्यूज आएंगे, वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। 2 MCQs विल बी आस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। यानी कि यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इन 3 चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर 1 MCQs विल बी आस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9। यानी कि बाकी जितने भी चैप्टर रह गए हैं उनमें से फिर एक एक आता है और टोटल ये 12 बनते हैं और 12 मार्क्स की ही ऑब्जेक्टिव है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ये देखिए सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टोटल 48 मार्क्स की इसकी सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उससे पहले यहाँ देखिए ये बताया हुआ है द सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन। कि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब आपको जो टेक्स्ट बुक है ना, वो कह रहा है कि उसकी जो एक्सरसाइज है ना उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब यह है कि ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपकी फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है ना उसकी एक्सरसाइज में से आएंगे। कोई कोई शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला वो अंदर से आ सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा जोन से है वो एक्सरसाइज में से आएंगे। और यहाँ ये बताया भी गया है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। के टोटल 8 होंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे। 2 मार्क्स का एक है और 2 × 5 फिर 10 के 10 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ई चैप्टर 1, 3 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। इन दोनों चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आने हैं। एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। और जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके सामने। देखें 3 चैप्टर नंबर 1 में से, फिर 3 चैप्टर नंबर 3 में से और 2 चैप्टर नंबर 2 में से। 3 + 3 6, 6 + 2 8, टोटल 8 हो गए हैं जिनमें से आपने 5 करने हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। और यहाँ देखिए 3 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ई चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इनमें से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3 चैप्टर नंबर 4 में से और 3 चैप्टर नंबर 5 में से। एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 3 + 3 6 + 2 8, टोटल 8 हो गए जिनमें से आपने 5 करने होंगे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है। देखिए 8 हैं जिनमें से आपने 5 करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ई चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3 चैप्टर नंबर 7 में से और 3 चैप्टर नंबर 8 में से। जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 2 आने हैं। ये देखो बताया हुआ है 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। तो 3 + 3 6 और 2 8, टोटल 8 हो गए जिनमें से आपने 5 करने हैं। ये थी पेनिंग स्कीम शार्ट की। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका लॉन्ग पार्ट। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ ये बताया भी क्या, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन के टोटल 3 दिए होंगे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कैरिंग 9 मार्क्स और हर क्वेश्चन के 9 नंबर हैं। ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। कि ज़्यादातर चांस है कि आपकी जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा उसी में से आएंगे। अब ये देखें 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये देखिए 4 मार्क्स की आपकी थ्योरी का होता है और 5 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल होता है।
ए पार्ट थ्योरी का होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। अब उसकी चॉइस है वो चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन दे दे और चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल दे दे और चैप्टर नंबर 3 में से कुछ भी ना दे, या चैप्टर नंबर 1 में से कुछ भी ना दे, चैप्टर नंबर 2 से वो क्वेश्चन दे दे और चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल दे दे। ये उसकी चॉइस होती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर ये क्वेश्चन क्लियर करना है क्वेश्चन नंबर 5 तो 1 2 3 ये तीनों चैप्टर करें। फिर 4 5 6 एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आता है। फिर चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है। ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन की। इनमें से जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये ज़्यादा आसान लगते हैं, तो आप ये अगर करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 7 8 9 ये फिर आप शॉर्ट के लिहाज से भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका मॉडल पेपर, जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई है, पेपर पैटर्न बताया है, उस लिहाज से मॉडल पेपर ये भी बोर्ड की तरफ से आता है कि आपका पेपर किस तरह आ सकता है, कितने एमसीक्यूज या किस तरह लिखे होते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट होते हैं और 12 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है। तो इस तरह पेपर होता है। उर्दू मीडियम में भी ये लिखा होता है और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होता है। टोटल 12 1 2 3 4 5 6 ये देखिए 7 8 9 10 11 12 12 ऑब्जेक्टिव होती हैं। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके टोटल पार्ट देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 8 होते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, ये देखिए लिखा भी हुआ है। और 10 मार्क्स का ये होता है, यानी कि 2 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 8 हैं जिनमें से आपने 5 करने हैं और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 8 5 करने होते हैं और 10 मार्क्स का यही क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट होती है लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी पार्ट का होता है और एक न्यूमेरिकल होता है और एक क्वेश्चन होता है थ्योरी टाइप। तो ये देखें, ये थ्योरी टाइप है और ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस तरह 1 2 और ये 3 दिए हुए हैं, कोई भी आपने 2 करने होते हैं। ये था पेपर पैटर्न फिजिक्स का क्लास 9 का। अल्लाह हाफिज़।